जी बच्चों, आज क्लास 12 के एक नए टॉपिक की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल को जो ऑलरेडी आप जानते हो कि डाइपोल होता क्या है। डाइपोल में दो पोल होते हैं, ये दो पोल होगा डाइपोल के, ठीक है ना। एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ये हमारा क्यू पॉजिटिव हो गया और ये हमारा क्यू नेगेटिव हो गया, ये तो बन गया अपना डाइपोल। और इनकी बीच की दूरी कितनी होती है बेटा? 2a होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट कौन सा होगा? इस डाइपोल के एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा, उसे हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, ठीक है ना। इस डाइपोल पर कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम मैंने मान लिया P पॉइंट है। हमें इस पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है, बस खत्म। थोड़ी सी बात समझ आ गई आपके? हमें क्या करना है, हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस पूरे डाइपोल से। अब डाइपोल में आपको दिख रहा है एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो अब क्वेश्चन आता है कि P पॉइंट की दूरी जो हम मानते हैं वो कहां से मानते हैं? डाइपोल के मिड पॉइंट से, यानी कि जो P पॉइंट जो दूर होगा वो कितना दूर होगा? यहां से मैंने मान लिया x डिस्टेंस पर होगा। कहां पर होगा? x डिस्टेंस पर, जो पता है ऑलरेडी कि ऑल डिस्टेंस मेजर्स फ्रॉम द डाइपोल ऑफ इट्स मिड पॉइंट, ठीक है, तो पता है ऑलरेडी। तो फिर ये दूरी कितनी हुई भैया? ये दूरी आपकी हो गई a और ये दूरी भी कितनी हो गई? a। चलिए, यानी कि हमें पेज नंबर एनसीईआरटी का पेज नंबर 27 में आपको इसको डेरिवेट करना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ही बन रही होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज से ही बन गई होगी, ठीक है। यदि मैं आपसे कहूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर जो बन रही है वो इस नेगेटिव चार्ज, यहां से और यहां तक की दूरी, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता है ऑलरेडी कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है? E इक्वल टू होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर R क्या होती है? डिस्टेंस होती है, ये आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और डाइपोल, डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब एक चीज बताना बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर एनसीईआरटी में कहीं कहीं E बोल्ड लिखा हुआ है, बोल्ड। E कहीं बोल्ड होता है तो ध्यान रखना E इसका मतलब है E वेक्टर। ये दोनों एक ही बात है। कहीं पर E बोल्ड लिखा है, कोई भी वर्ड यदि एनसीईआरटी में बोल्ड में लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है आपको कहां पर? इस P पॉइंट पर, ठीक है। और E इक्वल टू होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। जहां पर R क्या होती है? R होती है डिस्टेंस, Q क्या है? चार्ज है। P पॉइंट पर हम लोगों ने मान लिया कि एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज के बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज है, हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। और नेक्स्ट क्या है कि भैया इसका जो वैल्यू है वो यूनिट होती है, पॉजिटिव में होती है, ठीक है। चलो, अब P पॉइंट तक की दूरी यदि हम बात करें तो इस माइनस Q से इस P पॉइंट तक की दूरी कितनी हुई बताइए? x, बिल्कुल सही, x प्लस E। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई? ये दूरी कितनी हुई? यहां से तक का पूरा x है, लेकिन x माइनस ए। आपको डिस्टेंस समझ में आ गई होगी कि P पॉइंट से पॉजिटिव Q के और P पॉइंट से नेगेटिव Q तक की दूरी कितनी हो गई, ठीक है। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं कि अब मैं इन दोनों को अलग अलग, इससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर निकालूंगा, इससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर निकालूंगा और दोनों को कैलकुलेट करके बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, फिर आपको पता चल जाएगा कितनी वैल्यू निकलेगी, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहले मान लेता हूं E1। E1 क्या है? E1 इक्वल टू, E1 क्या है? E1 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से भाई? इसकी हेल्प से। किसकी हेल्प से? आपके
मैं कहता हूं पॉजिटिव क्यू के साथ से। चलो भाई, प्लस फील्ड बाय चार्ज पॉजिटिव क्यू। पॉजिटिव क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला को पता है, E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा कि Q अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, x माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 बना दिया, ठीक है ना। इसी तरह यदि मैं बताऊं E2 इक्वल टू, E2 कितना होगा, E क्या होगा, अभी मैंने इस पर बताऊंगा, इसमें कुछ चीज जल्दी जल्दी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव इनटू क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो डायरेक्शन क्या होगा, इसको मैं और आगे बढ़ा दूं, इसको मैं एन कर देता हूं। तो डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन P2n। बात समझ में आ गई, डायरेक्शन भी समझ में आ गई आपको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने वेक्टर लगा दिया, इसलिए KQ अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, P2n डायरेक्शन, यानी कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव दूसरे को रिपेल करेंगे और वो किधर जाएगा, उस तरफ को जाएगा P2n डायरेक्शन में। इसी तरह E2 की बात करें तो E2 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू बाय चार्ज, बिल्कुल सही, बाय चार्ज माइनस क्यू से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की बात कर रहा हूं मैं, विद वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, तो वो कितनी होगी, KQ अपॉन, और दूरी कितनी है, r की दूरी, x प्लस ए, x प्लस, साफ में लिखा, x प्लस ए का होल स्क्वायर, यही तो है। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन होगा P2, यदि मैं इसको A पॉइंट मानूं तो ये किस तरफ होगा, P2A। डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन P2A। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गई। भाषण में आ गई, इक्वेशन 1 और 2 बना ली हमने। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है ई नेट। हमें क्या निकालना है, ई नेट। ई नेट की वैल्यू कितनी होगी, चलिए भाई, ई नेट इक्वल टू, मैं यहां निकाल लेता हूं, ई नेट इक्वल टू, और ई नेट कितना होगा, ई नेट कैसी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी कैसे ऐड होती है, दिस साइन, इसका साइन इधर को और इसका साइन इधर को, इसकी वैल्यू इसको आएगी। अब सर किसमें से किसको माइनस करना है, जे क्यू और जो दोनों क्यू बराबर है, तो डोमिनेंट कौन करेगा, किसका असर इस पर ज्यादा होगा, इस वाले क्यू का असर ज्यादा होगा, रिपल्सन देखोगा तो इसका अट्रैक्शन देखोगा। स्वाभाविक सी की बात है, सिंपल सी बात है कि जो दोनों पी और जे क्यू और पी की दूरी बहुत कम है, x माइनस ए है, तो ये अधिक असर दिखाएगा, क्योंकि ये चार्ज पास में है, तो ये दूर है चार्ज, ये कम असर दिखाएगा। तो डोमिनेंट कौन करेगा, पॉजिटिव क्यू डोमिनेंट करेगा। और पॉजिटिव क्यू से कितनी बन रही थी, के क्यू माइनस एक्स माइनस ए का, इसका यानी क्या करना पड़ेगा, कौन डोमिनेट कर रहा है, E1 माइनस E2, यही तो आएगा, क्योंकि डोमिनेट ये कर रहा है, माइनस को हम कर देंगे, माइनस हो जाएगा अपना बात, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी में पेज नंबर 27 पर, और जो मैंने आपको बताई है वो आपकी इक्वेशन कौन कौन सी है, इक्वेशन आपकी है इसमें, ये वाली इक्वेशन है 1.13, ठीक है, 1.13 ए और बी है, ठीक है ना। समझ में बिल्कुल आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा तो क्या करना है, साथ में लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है और शेयर तो करना आपको है ही, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ई नेट इक्वल टू E1 प्लस माइनस E2। अब उठा के वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू कितनी आएगी भैया, देखना, के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगा जी, मैं ई नेट की बात करूं विद डायरेक्शन, ई नेट विद डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन कौन सा दिखाएगा, सर जी डोमिनेट करेगा, आप पहले बोल रहे कि पास में है प्लस क्यू, तब डोमिनेट करेगा तो डायरेक्शन क्या होगा, P2n। डायरेक्शन क्या होगा इसका, P2n, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब कुछ कॉमन भी आ रहा है, कुछ कॉमन क्या क्या आ रहा है वो कॉमन लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, ई नेट इक्वल टू के क्यू कॉमन ले लिया हमने, 1 अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर।
दोनों में से के क्यू कॉमन आ गया, ठीक है ना। अब के क्यू कॉमन आ गया तो अब क्या करें, नीचे वाले में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं एक स्टेप यही कर देता हूँ कि नहीं थोड़ा स्पेस कम बचेगा तो इसलिए थोड़ा यही कर देता हूँ, ठीक है ना। चलो के क्यू ब्रैकेट में एलसीएम कितना आया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपके, ठीक है। एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, किसका समय कट जाएगा तो कट जाएगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ठीक है ना। चलिए भाई इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है ना। चलो, और इन दोनों का ए स्क्वायर और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका, वो भी हमको देखना है। चलिए तो यहां पर देखना बेटा, के क्यू ई नेट इक्वल टू के क्यू, डायरेक्शन चल ही रहा है आपका, तो ई नेट लेके चलता हूं मैं, ठीक है। ई नेट डायरेक्शन अपने लास्ट में लिख दूंगा, ठीक है। ई नेट इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट में देखना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही जो फॉर्मूला होता है, पहली क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस दूसरी क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस 2 पहली क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी माइनस, ठीक है ना। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जो ऑलरेडी माइनस साइन है तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के 2xa, बात समझ में आ गई, बिल्कुल, ठीक है ना। अब आते हैं एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है। यदि इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या निकल के आएगा, आपको निकल के आएगा, सॉल्व करना आप इसको, और निकल के आएगा एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये निकल के आएगा। इसको जब आपको सॉल्व मल्टीप्लाई करके सॉल्व स्क्वायर करेंगे पहले, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इतना निकल के आएगा, ठीक है ना। कुछ कट रहा है, काट दिया, ठीक है ना। क्या निकल के आया, ई नेट इक्वल टू के क्यू 2xa और 2x कितने हो गए, 4x a अपॉन ए, आप देख रहे हो किसका स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर भी दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर दिख रहा है, माइनस कीजिए साइन माइनस दिख रहा है, और पता है ऑलरेडी मैं यहां लिख देता हूं पर आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ए का होल, एक्स स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो यही निकला, बिल्कुल सेम वैल्यू निकल के आ रही है, तो क्या निकल के कितना आएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, बात समझ में आ गई। देखो बेटा, एक तो आपको नेक्स्ट समझ में आ गया, आपकी एनसीईआरटी में यहीं तक लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको एनसीईआरटी में दे पाता हूँ, पेज नंबर 28 पर आपका लिखा हुआ है ई नेट इक्वल टू 1 अपॉन, ओके के की वैल्यू लिख रखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। चलो मैं लिख ही देता हूँ आपको, यहाँ ठीक रहेगा। अगले स्टेप पर ई नेट, अब मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ साथ में, ध्यान रखना कितना हो जाएगा, 1/4 पाई, क्योंकि आप पता है के इक्वल टू कितना होता है, सबको पता है, ऑलरेडी डाटा रखा है, के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी हमने, ठीक है ना। क्यू की जगह पर क्यू लिख दिया, ठीक है ना, 4 की जगह पर 4 लग दिया, एक्स ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो एनसीईआरटी में आपकी बुक पर यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। जहां पर एक्स उन्होंने क्या माना है, दूरी, हम लोगों ने आर मानी, उन्होंने एक्स मानी है, और उसका डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन कितना होगा, यदि मैं डायरेक्शन की बात करूं, उसमें लिखा पी वेक्टर, तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन कितना होगा, यदि मैं पी वेक्टर कह दूं, और पी वेक्टर की वैल्यू कितनी है भैया, पी वेक्टर की वैल्यू है P2n, कितनी है, P2n डायरेक्शन। समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा सा और डराइव करना है मुझे, थोड़ा सा समझाता हूँ दोबारा से, फिर इसको मैं रफ करके दोबारा से एक बार ड्राइव इससे और आगे निकलता हूँ, क्योंकि बहुत सी बुक्स में कभी कभी एग्जाम में पूरा शॉर्ट डाइपोल पूछ लिया जाता है, तो शॉर्ट डाइपोल समझाना है, फिर मैं इसको और आगे बढ़ूंगा। देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, डाइपोल का एक्सियल पॉइंट पता है क्या होता है,
कि भैया उसके एक्सेस वाला पॉइंट, तो मैंने पी पॉइंट मान लिया, ठीक है। हाँ एक ही और बच्चे कभी गलती क्या कर देते हैं, बच्चे कभी गलती करते हैं पी पॉइंट को इधर नेगेटिव साइड मानते हैं। आपको नेगेटिव मत मानना, क्योंकि जब भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में जब भी हम लोग आंसर की देखते हैं तो आंसर की में क्या होता है, हमेशा एनसीईआरटी वाला होता है। तो एनसीईआरटी में पॉजिटिव साइड बात दिया है, जैसे आज आप नेगेटिव में करोगे तब भी बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको वही पढ़ना है जिसमें आपको नंबर जल्दी और अच्छे मिल जाए। तो जल्दबाजी में टीचर्स को एक नंबर काट देगा, कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का ही पढ़ना है, ठीक है ना। चलो तो E1 हमने पहले कितना मान लिया, E1 कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर इस Q प्लस क्यू की वजह से कितना निकला, इतना निकला है KQ अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि E इक्वल टू हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पर सॉरी मैं P लिख दिया, E इक्वल टू होता है KQ अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। E इक्वल टू क्या होता है, KQ अपॉन आर स्क्वायर, तो मैं पहले ये लिख दिया, ठीक है। E2 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बाई चार्ज माइनस क्यू से कितना बना, माइनस क्यू से, देखो माइनस क्यू से कितना बना, E2 इक्वल टू KQ अपॉन दूरी कितनी है, x प्लस a का होल स्क्वायर, दोनों हो गए। अब इन दोनों को E नेट निकाला, ऐड किया, अब ऐड करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए साइन ऐड होगा, क्योंकि एक इस तरफ डायरेक्शन में काम कर रहा है और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। हमने इतना भी कर दिया, सॉल्व किया, हमें लास्ट में क्या निकला, हमें लास्ट में निकला E नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 4xa अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर P वेक्टर, और P वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, P2n। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे, चलिए मैं इसको और आगे ड्राइव करता हूँ, फिर आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा इसका डेरिवेशन में, इसको थोड़ा और आगे ले जाता हूँ। लंबा डेरिवेशन नहीं है, तो समझाने के लिए मैंने ये स्टेप मिस नहीं किया, इसलिए सबको लग रहा है, ठीक है ना, डरने की बात नहीं है, बिल्कुल लंबा डेरिवेशन नहीं है। नेट कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब देखना मैं 4 कितना होता है, 4 इक्वल टू कितना होता है, 4 2 इंटू 2 4 होता है, तो 2 इंटू 2, ठीक है ना, 4 हो गया। Q A x अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या किया आपने सर, इस 4 को स्प्लिट कर दिया, क्या किया हमने, 4 को स्प्लिट कर दिया। अब थोड़ा सा बैक टू देखो, यहाँ पर Q इंटू 2a किसके इक्वल होता है सर, P के इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के इक्वल होता है। मैं वही पुट कर रहा हूं, E नेट, हाँ डायरेक्शन के लिए हम जरूर लिखते हैं वेक्टर, ठीक है ना, या फिर मैं आपको इतना समझ में नहीं आ रहा तो आप लिख सकते हैं डायरेक्शन, पूरा लिख सकते हैं डिटेल में, डायरेक्शन P2n, ठीक है बेटा। चलो तो E नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझ में आ गया। और डायरेक्शन इसका क्या है, डायरेक्शन P2n डायरेक्शन, सॉरी P कैपिटल है, P2n डायरेक्शन, ठीक है बेटा। अब देखो, यदि मैं डाइपोल मानू शॉर्ट डाइपोल, एक होती है शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल क्या होता है, शॉर्ट डाइपोल में मतलब होता है कि डाइपोल के बीच की दूरी तो बहुत कम होगी, और जो पॉइंट, जिस पॉइंट में हमें P निकालना है उसकी इससे दूरी बहुत ज्यादा होगी। दोबारा समझाता हूँ, शॉर्ट डाइपोल में डाइपोल बन गया, एक चार्ज है और एक चार्ज है, डाइपोल बन गया शॉर्ट डाइपोल में, और P जो आपका P पॉइंट वो कहाँ है, यहाँ पर है। शॉर्ट डाइपोल में क्या होता है, डाइपोल इसमें पास होते हैं, देख रहे हैं दूरी बहुत कम हो गई, और क्या हुआ, जो P पॉइंट है वो आपका बहुत दूर वहां पर पहुंच गया, ठीक है ना, ऐसा होता है इसमें। तो फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, x इज ग्रेटर देन आपका a। x कितना होता है सर, a से बहुत बड़ा होता है, x क्या होता है, a से बहुत बड़ा होता है। और जब x a से बहुत बड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम a को लीव कर देते हैं, तो तब क्या होगा, E नेट इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px अपॉन x स्क्वायर है, उसको लीव कर दिया, x स्क्वायर कितना हो गया 4। अब इससे काट दो तो कितने बार 3, तो और डायरेक्शन तो आपको दिख रहा है P2n, डायरेक्शन क्या है P2n।
तब ई नेट इक्वल टू कितना निकला, ई नेट इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट कितना निकला 2 P अपॉन एक्स क्यूब। कुछ चीज देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि डाइपोल से निकल रही है तो किसके डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है, एक्स क्यूब के प्रोपोर्शनल हो रही है। समझ में आ गया होगा लेकिन आपको बच्चों, ठीक है। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ, और दोबारा से रिपीट करने के लिए मैं क्या कर देख रहा हूँ कि इसको यहाँ तो समझ में आ गया, फिर आपको क्या करना है 2Q A को P में कन्वर्ट कर देना है और शॉर्ट डाइपोल के लिए आपको इसको निकाल देना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर कितना होता है, ई नेट इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन एक्स क्यूब, और डायरेक्शन ऑलरेडी आपको पता है P टू N, या फिर दूसरे वर्ड्स में आप बोल सकते हो E नेट इक्वल टू 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 2KP अपॉन एक्स क्यूब। एक चीज ये भी हो सकता है कैसे, ये तो पूरा K बन गया 2KP अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है ना। आई होप कि आपको चित्र समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसके एक्सियल पॉइंट हो गया तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। जय हिंद बेटा।